Welcome friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself मुकेश कुमार पांडे. एक बार पुनः मैं मुकेश कुमार पांडे आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर के साथ. Friends, today we will discuss about the summary of poem number 3rd and its name is Polythene Bag. And the speaker name is Durga Prasad Panda. Well friends, yesterday classes, कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन राउंड लिया था अबाउट द पोएम पॉलिथीन बैग एंड अबाउट द पोएट दुर्गा प्रसाद पंडा. कविता और कवि इन दोनों के इंट्रोडक्शन राउंड को मैंने कल आप लोगों के सामने ब्रीफ में संक्षेप में बताया था. दुर्गा प्रसाद पांडा, he is a well known author of English literature, of Oriya literature and he belongs to India. भारत के रहने वाले हैं. He is born in Orissa. उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है in the year of 1945. तो ये सारी बातें मैंने अपने प्रीवियस क्लास स्टडी क्लास में मैंने आपको बताया था. एंड अबाउट द थीम, अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम एंड कविता का क्या उद्देश्य है, कविता लिखने का जो थीम है दुर्गा प्रसाद पंडा का, वो इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में भी मैंने कल आप लोगों को जिक्र किया था. पॉलिथीन बैग, इट इज ए वेरी यूनिक टाइटल ऑफ द पोएम. कविता का यह एक आश्चर्यजनक शीर्षक है. मैंने बताया था कि वेस्टर्न पोएट जो होते हैं उनका टाइटल थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, उनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग होती है. और हमारे कंट्री के देखिए ये कवि जो हैं बहुत सिंपल एंड बहुत रिमार्केबल टाइटल रखे हैं, बहुत उल्लेखनीय टाइटल है पॉलिथीन बैग. एंड थ्रू दिस पोएम दुर्गा प्रसाद पांडा हैज asserted the disadvantage and the causes which are given by polythene. फ्रेंड्स, चलते हैं कविता पर और देखते हैं कि दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा इस कविता के माध्यम से क्या कहा गया है. एक्चुअली दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोएम. यह एक बहुत ही छोटी कविता है. एंड हमारे बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनी है, जो परीक्षार्थी है, जो नेक्स्ट ईयर 2023 में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एंड बेसिकली अंग्रेजी पेपर के लेकर के उनके मन में जो घबराहट है, जो परेशानियां हैं, वो घबराहट, वो परेशानियां एकदम दूर हो जाएगी. आप हमारे साथ बने रहें एंड आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड के थ्योरी पेपर कहिए या इंग्लिश का लिटरेचर पेपर कहिए, जो भी बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करें. एक निश्चित समय दें, वीडियो को देखें, समझें एंड आपकी जो परीक्षा होगी बहुत ही आसान तरीके से जाएगी. आप बहुत बढ़िया से लिख पाएंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पोएम. इस कविता में दुर्गा प्रसाद पांडा क्या बोल रहे हैं इन द फर्स्ट 3 लाइन्स. हार्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग which never gets dissolved into the earth crust. फ्रेंड्स, दुर्गा प्रसाद पांडा पॉलिथीन बैग्स के बारे में लिख रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी तकलीफ है हम लोगों के लिए कि हम लोग पॉलिथीन बैग का यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह लोग पॉलिथीन बैग का यूज कर रहे हैं. यह एक बहुत बड़ी चोट है, यह एक बहुत बड़ी, एक अजीब प्रकार की एक समस्या है, एक विडंबना है, क्योंकि यह पॉलिथीन एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा चीज है कि धरती के नीचे यह दब करके भी अपनी रंग, अपने रूप को परिवर्तित नहीं कर पाता है. धरती का जो क्रस्ट है, धरती का जो सबसे ऊपरी भाग है, जमीन के नीचे जितनी वस्तुएं दबी हुई हैं, ये सब धरती के क्रस्ट में दबा हुआ है. और उसी क्रस्ट में अगर यह पॉलिथीन जमीन के अंदर बढ़ जाता है तो इसके रूप रंग में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है. यह जस के तस कई वर्षों, कई सालों, कई महीनों तक उसी तरह से पड़ा रहेगा.
जो एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग लिए खड़ा कर देता है। ठीक इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट 4 to 5 lines, when touched it makes a squeaky noise, when burned it just a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। दुर्गा प्रसाद पांडा आगे की पंक्तियों में बताते हैं कि हम जब कोई भी पॉलिथीन को टच करते हैं, छूते हैं, तो एक अजीब प्रकार की उसमें से साउंड निकलती है, एक अजीब प्रकार का उसमें से आवाज निकलता है। और जब जैसा ही किसी पॉलिथीन को अगर हम जलाने का प्रयास करते हैं या जलाते हैं, तो विचित्र प्रकार का एक फाउल स्मेल आता है, दुर्गंध आना शुरू कर देता है। वो दुर्गंध पूरे वातावरण को पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है, आसपास के क्रिएचर्स, लिविंग थिंग के लिए समस्या खड़ा कर देता है। खासकर हम सजीव जो मानव जाति हैं, पशु पक्षी और हम मानव जो सजीव हैं, इन लोगों के लिए तो समझिए कि एक प्रकार से मुसीबत बन जाता है यह पॉलिथीन। जब यह जलने लगता है तो इतनी दुर्गंध और इतनी परेशानी कर देता है आसपास के वातावरण में। इसी को लेकर के तो दुर्गा प्रसाद पांडा बोल रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग, his heart too melts down with a little touch of warmth। पॉलिथीन बैग को अगर आप थोड़ी सी अगर गर्मी उसको देते हैं, थोड़ी सी आंच पर अगर उसको रख देते हैं, तो वह धीरे धीरे मेल्टिंग करने लगता है, पिघलना शुरू कर देता है। और वो पिघल करके जिस जगह पर गिरेगा, जहां भी गिरेगा, अपनी एग्जिस्टेंस में वह कायम रहेगा। उसका एग्जिस्टेंस बदलता नहीं है, वह बदलने वाला नहीं है। यह इतनी हानिकारक पॉल्यूटेंट पैदा करता है ये पॉलिथीन के माध्यम से, जो हमारे सराउंडिंग्स, हमारे एयर और हमारे समाज के लिविंग थिंग्स के लिए जीना मुश्किल कर देता है। तो इस कविता में जो लाइंस लिखे हुए दुर्गा प्रसाद पांडा जी, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, हर्ट है, परेशानी है, यह दिक्कत है हम लोगों के लिए जो हम इन पॉलिथीन का यूज करते हैं। वो निश्चित रूप से इस कविता में पॉलिथीन बैग का डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि क्या उसकी हानियां हैं, क्या उसकी परेशानियां हैं, क्या उसकी समस्याएं हैं। बट डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन, far away from everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing। फ्रेंड्स, दुर्गा प्रसाद पांडा आगे बता रहे हैं कि अगर गार्बेज के ढेर पर यह पॉलिथीन बैग ऊपर पड़ा हुआ है या गार्बेज के नीचे में है, वह जस का तस उसी तरह से वह वहां पर पड़ा रहेगा, यहां तक कि वह कई प्रकार के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े अथवा बीमारियों का वह घर बन जाता है। गार्बेज पर पड़ा हुआ, कूड़ा करकट पर रखा हुआ पॉलिथीन बैग जो बीमारियों का घर बन जाता है, जो कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के जर्म्स को पैदा करता है, जो अनेकों प्रकार के डिजीज एंड तरह तरह के रोग ब्यार को उत्पन्न करते हैं, जो हमारे लिए समस्या खड़े कर देते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पॉलिथीन है, ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे मानव समुदाय के लिए, इस धरती के लिए, पशु पक्षियों, हरे पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए यह एक प्रकार से बहुत ही घातक है, फैटल है, बहुत घातक है, बहुत मुसीबत खड़ा कर देगा। नेक्स्ट लाइंस एंड द फाइनल लाइंस में स्पीकर दुर्गा प्रसाद पांडा जी के द्वारा जो बताया गया है पॉलिथीन बैग के बारे में, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। पॉलिथीन बैग के बारे में दुर्गा प्रसाद पांडा का अंतिम जो लाइन से उसे बता रहे हैं कि मिट्टी के अंदर यह पॉलिथीन बैग अगर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में यह हमेशा के लिए रह जाएगा, यहां तक कि मिट्टी को प्रदूषित कर देगा, कई प्रकार के जीवाणु एंड कई प्रकार के बैक्टीरिया का वह जन्म देगा। और यह समस्या जो है, यह जो तकलीफ है, यह जो मुसीबत है, यह पॉलिथीन बैग का जब तक यूज होते रहेगा, ये समस्या, ये मुसीबत बार बार आती रहेगी, बार बार ये मुसीबत चलती रहेगी, अगेन अगेन
ये समस्या हमेशा आती रहेगी, जाती रहेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए और इसका सारांश को एक माला के तरह पिरो दिया जाए, सभी फूल मिल करके एक माला बना देते हैं, तो मेरी सभी बातों को अगर मैं जोड़ दूं तो समरी तो यही बनेगा कि भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित एंड विद्वान कवि जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद पांडा है, इन्होंने पॉलिथीन बैग जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक वाली कविता का रचना किया, निर्माण किया। दुर्गा प्रसाद पांडा बता रहे हैं कि पॉलिथीन जो बैग है वो हमारे लिए समस्या है, मुसीबत है। यह पॉलिथीन बैग जब जलता है तो दुर्गंध देता है, सजीवों के लिए खतरा पैदा कर देता है, इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर देता है, तरह तरह की समस्याएं खड़ा करता है। पॉलिथीन बैग्स जमीन के अंदर, अगर जमीन के क्रस्ट के अंदर अगर यह पड़ गया, मिट्टी के अंदर अगर छिप गया, दब गया, तो इसके रंग रूप में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसके रंग रूप जस के तस कई वर्षों तक उसी तरह से पड़े रहते हैं। थोड़ी सी आंच, थोड़ी सी टेम्परेचर लगा दीजिए तो यह पॉलिथीन बैग पिघलने लगता है, जो और ज्यादा दुर्गंध और समस्या खड़ा करता है। दुर्गा प्रसाद पांडा कह रहे हैं अपने अंतिम स्टेंजा में कि पॉलिथीन बैग्स मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, कई प्रकार की बीमारियों का जड़ है जो हम मानव के लिए खतरा पैदा करता है। और यह पॉलिथीन बैग्स अगर यूं ही चलता रहे तो आने वाली नस्लें बार बार प्रभावित होगी, हम सब बार बार प्रभावित होंगे। तो समाज को स्वच्छ बनाने का एक पहल किए हैं दुर्गा प्रसाद पांडा कि हम पॉलिथीन का प्रयोग न करें, पॉलिथीन को हटाएं, मानव जीवन को स्वस्थ बनाएं, खुशहाल बनाएं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द समरी इन हिंदी, बट आपको तो अंग्रेजी में लिखना है। दिस इज द पेपर ऑफ इंग्लिश, दिस इज द लिटरेचर पेपर। So let's go in the brief summary in English. Polythene bag. It is a very beautiful poem, and this poem has been written by Durga Prasad Panda. He is born in Orissa in India in the year of 1945. He has articulated the disadvantage of polythene bags. He says that polythene bag is a hurdle for the human life. It is the cause of different types of problems. Polythene bag is in our life and we use in different ways, but this polythene bag is not suitable for our life. It remains under the earth and it doesn't change its condition for incoming many years. It melts with the increasing of temperature and it emits different types of bad smell, foul smell, which is not suitable for breathing, and it is the cause of different disease around our society, for trees, for birds, for animals, and for human being. The usage of polythene is not good and we must avoid the use of polythene bag from our life. But in the coming generation, this polythene bag would be continued in usage of different types of commodities, and it is the hurdle for our human life. Unless we stop the usage of polythene bag, we cannot refresh, we cannot clean our society, our dust, our soil, our trees, and our environment. Friends, Durga Prasad Panda is very anxious towards the maximum usage of polythene bag in the life of human. Definitely, he has brought a very important topic, and its name is polythene bag for human life. We must take lesson from this poem and we must stop the usage of polythene bags from our life. Friends, कुल मिलाकर के दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा इस कविता में पॉलिथीन बैग्स के उन
परिणामों के बारे में बताया गया है जो हमारे मानव जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है दुर्गा प्रसाद पांडा के तरफ से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पॉलीथीन बैग का यूज ना करें, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए, लिविंग थिंग्स को बचाने के लिए और ये पूरे समाज को बचाने के लिए। सो दिस इज द समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। एक रिक्वेस्ट है उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एंड बेसिकली फॉर इंग्लिश पेपर, आप कविता का पाठ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार निश्चित रूप से करें। एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार करें। इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, कवि का परिचय निश्चित रूप से याद रखें। द थीम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम, कविता का क्या उद्देश्य है लिखने का, कविता का क्या थीम है, उसको निश्चित रूप से ध्यान में रखें। एंड देन अपने दिमाग में समरी को गुनगुनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट इन हिंदी, पहले हिंदी में समरी को लिखे, देन आफ्टर यू शुड राइट इन इंग्लिश, फिर उसके बाद अंग्रेजी में लिखे। आई होप पूरी कविता पर आपका कमांड हो जाएगा और कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समरी को ध्यान में रखें, कवि का इंट्रोडक्शन ध्यान में रखें, कविता का थीम ध्यान में रखें। आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर प्रकार के क्वेश्चंस कविता से संबंधित A to Z आप सॉल्व कर देंगे। ये मेरा सलाह है आप लोगों के लिए। सो यू मस्ट वॉच आवर चैनल which name is MPS Motivators, a unique platform for online classes, and I request again and again आप सभी इस वीडियो को देखें, लाभान्वित हो, शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों में इस वीडियो को बताएं, कमेंट करें, आप हमें सुझाव दें तो हम लोग को मालूम चले कि हमारी पढ़ाई में कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। आई होप आप सभी मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थी लाभान्वित होंगे। वंस अगेन आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।